दोस्तों आज का हमारा टॉपिक आईटीसी रिवर्सल है। आपको पता है कि काफ़ी सारी कंडीशंस होते हैं कि आपको आईटीसी को रिवर्स हर हाल में करना होता है। और एक तो आपका आईटीसी रिवर्सल ऐसा होता है कि जिसका कि आप इन फ्यूचर आप रिक्लेम भी नहीं कर सकते। इट मीन्स का आपका रिवर्सल दो तरह का होता है, एक होता है परमानेंट और दूसरा होता है टेम्परेरी। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा टेम्परेरी से रिलेटेड है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई ऐसा परचेज़ जो कि 180 दिन से ज़्यादा हो चुका है और आपने अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया है, तो ऐसे कंडीशन में आपको आईटीसी को रिवर्स करना है। और जब आप उसका पेमेंट कर देंगे तो इन फ्यूचर आप उसे रिक्लेम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मामला तो ये होता है कि आप अपने टैली में किस तरीके से जितने भी ऐसे परचेज़ किए हुए हैं आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो मैं आप आज आपको शॉर्टकट तरीके से बताने वाला हूँ कि टैली में आप इसे किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे और आप टैली में आरटीसी को रिवर्स कैसे करेंगे और प्लस जब आप उसका पेमेंट कर देंगे तो आप रिक्लेम कैसे करेंगे। ये सारा कुछ मैं आज आपको एक ही वीडियो में करके सिखाने वाला हूँ, इसलिए दोस्तों आप हमारे साथ एंड तक आप ज़रूर बने रहें। और दोस्तों दशहरा के शुभ अवसर पे द अकाउंट्स की तरफ से आपको टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स पे भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप टैली एंड अकाउंट्स में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं और इस फील्ड में अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं तो आप अभी इस लाभ का फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये ऑफ़र आपका लिमिटेड समय के लिए है, तो आज ही आप इसे ज़रूर चेकआउट करें। तो इसके लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को भी आप विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। चलिए तो ये हमारा टैली का गेटवे है, यहीं पर आपको गो टू पे क्लिक कर देना है और यहीं पर आपको फर्स्ट में दिख जाएगा बिल्स पेबल जीएसटी। इस पर आपको फाइनली क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे अल्ट F2 को यहाँ पर प्रेस कर दीजिएगा तो जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है वो यहाँ पर से पूरा आपका दिखना शुरू हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर आपका ये जितना भी आपका पेबल है वो सारा का सारा यहाँ पे बिल्स आपको दिख रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऑफ़ डेज़ के हिसाब से इसे आइडेंटिफाई करना है। तो आपको F12 को प्रेस कर देना है, यहाँ पर आपको इंटर ले करके नीचे चले आना है और ये वाला जो आपको ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है शो ओवर ड्यू और उसका सेकंड वाला आपको दोनों को यहाँ पे यस कर देना है। चलिए हम लोग यहाँ पर इसे यस कर देते हैं। चलिए सेव करने के बाद जैसे कि आप देखो यहाँ पे एक ऑर्डर में ये यहाँ पर आपका दिखा रहा है कि आपका जो भी बिल आपका पेंडिंग है उसका कितना दिन एक्सीड कर चुका है। ये टैली का अपग्रेड वर्जन है। अगर आपके पास हो सकता है कि पुराना वर्जन हो तो ये आपका एक ऑर्डर में ना दिखे, राइट। तो इसे एक्सपोर्ट कर देना है एक्सेल में। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अब आपको यहाँ पर से फाइल का फॉर्मेट आपको चेंज कर लेना है अगर एक्सेल नहीं है तो, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे देखो आपका एक ऑर्डर में यहाँ पे सिस्टमेटिक आपका डेज के हिसाब से दिखा रहा है कि जो सबसे ज़्यादा दिन है वो आपका टॉप में दिखा रहा है। धीरे धीरे ये आपका नंबर ऑफ़ डेज़ आपका कम हो गया, राइट। तो टैली में ये फीचर्स है कि ये आपका सिस्टमेटिक तरीके से ये रिपोर्ट जनरेट करके दे देता है। अगर बाय द वे अगर आपका पुराना वर्जन का टैली है, अगर यहाँ पे कुछ मिक्स रहता है यानी कि कम वाला डेज़ ऊपर रहता है और ज़्यादा वाला डेज़ अगर आपका नीचे आता है तो फिर यहाँ पे आप सॉर्टिंग का आप कमांड यहाँ पे देख करके आप इसे सॉर्ट कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे जैसे कि फाइनली हमारा यही रिपोर्ट है, तो भाई हमें क्या पकड़ना है, 180 दिन से ज़्यादा वाला बिल। तो यहाँ पर जो 180 दिन है उसके ऊपर का हमें पकड़ना है। तो सिंपल सा लॉजिक है, हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर इसे हम इसे हटा देंगे। अब जैसे कि यहाँ पर देखो ये वाला जो आपका ये जो दिया हुआ है यही हमारा है आपका टैक्स का अमाउंट है जो कि हमने आईटीसी अवेल करके रखा है। अब अगर हम इसका टोटल करें तो यहाँ पे हमारा इतना फिगर निकलता है, इतना फिगर जो कि हमने अवेल कर लिया है भाई, लेकिन पेमेंट नहीं किया है। ऐसे कंडीशन में हमें आरटीसी को रिवर्स करना है। तो यहाँ पर एक तो सिंपल तरीके से हमने वो सारे बिल्स को आइडेंटिफाई तो कर लिया, राइट। अब क्या करना है कि जो भी इससे रिलेटेड आपका जर्नल एंट्री है उससे रिलेटेड आपको टैली में वो एंट्री डालनी है। तो इसके लिए बस सिंपल आपको टैली पे चले आना है, राइट। अब यहाँ पे हम लोग वॉचर्स में आ जाते हैं और जो भी डेट होगा ऑफ कोर्स वो डेट आप ले लीजिएगा और यहीं पे हमें चलना है स्टैट एडजस्टमेंट में और यहाँ पे आ जाना है जीएसटी में।
और जीएसटी में आने के बाद आपको क्या करना है, रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, इस वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए आपको इसमें से किसी न किसी एक नेचर ऑफ एडजस्टमेंट को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर जो आपको सेलेक्ट करना है, ऐसे कंडीशन में नॉन पेमेंट टू द सप्लायर रूल 37 सबसेक्शन 2, इस वाले को आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे कि मान के चलो कि मैं यहाँ पर पहले फेडेक्स का ही ले रहा हूँ, ठीक है। पहले तो एक आईटीसी रिवर्सल करके यहाँ पर एक लेजर बना लूँगा, आईटीसी रिवर्सल, और यहाँ पर मैं अपने जानकारी के लिए यहाँ पर 180 डेज़ मैंने यहाँ पर दिया है, राइट। जैसे कि मैं इसका ग्रुप क्या ले लूँगा, करंट एसेट। अभी हम लोग फॉर द टाइम बीइंग आईटीसी को रिवर्स कर रहे हैं, लेकिन जब हम उसका पेमेंट कर देंगे तो फिर हम क्या करेंगे, रिक्लेम करेंगे ना, हाँ। इसलिए हमने इसे कहाँ रखना है, करंट एसेट में रखना है। और बाकी आपको इसमें जीएसटी वगैरह कुछ भी इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। अब यहाँ पे कितना अमाउंट आ रहा है, अगर सिर्फ़ और सिर्फ अगर हम इसकी बात करें, हम चाहें तो पूरे को भी यहाँ पर से हम ले सकते हैं, लेकिन हम पूरे को तब लगे ना जबकि हमारा पूरा एक तरह का जीएसटी का रेट होगा। अब जैसे कि यहाँ पर 18% का जीएसटी लगता है, तो हम यहाँ पर से इसको क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग एक रो को इंसर्ट कर देंगे और हम लोग यहाँ पे इसे ऐड कर लेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे हमारा ये पता चल रहा है कि अगर हम सिर्फ फेडेक्स की बात करें तो इसका जो हमारा जो जीएसटी का फिगर निकल रहा है वो यहाँ पर 27,000 रुपये निकल रहा है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 27,000 को यहाँ पर पुटअप कर देंगे। और हमें पता है कि इस पर क्या अप्लाई होता है, SGST और CGST। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, SGST को ले लेंगे। अब बात आती है कि यहाँ पे आपको जीएसटी का रेट देना है और उसका जो टैक्सेबल वैल्यू है, राइट। हमने यहाँ पे क्या लिया है भाई साहब, SGST, और हमें पता है कि यहाँ पे जितने भी बिल्स हैं ये हमारे लोकल हैं, राइट। तो इस पे SGST CGST हमारा अप्लाई हुआ है। तो जब तक आप इस स्टेप को आप पूरा नहीं करेंगे तो जीएसटी के रिटर्न पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो टैली को आपको टैली के हिसाब से ऑपरेट करना ही पड़ेगा। अब जैसे कि रेट मैंने यहाँ पे दे दिया 9%, ठीक है, क्योंकि हमारा ये हाफा बढ़ जाएगा। अब बात है टैक्सेबल वैल्यू का, राइट। तो यहाँ पे ये वाला जो फिगर आप जो देख रहे हो ना, ये हमारा ये लेस होकर के है, राइट। अगर कोई गलती इस तरीके से करे कि ये तो लेस होके आ ही रहा है तो टैक्सेबल वैल्यू हमारा ये होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हो ना हो ये वाला जो आपका फिगर आया है, आपका हो सकता है कि टीडीएस का डिडक्शन भी हो, राइट। तो इसे आपको एक बार क्रॉस चेक आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब जैसे कि मैं क्रॉस चेक इस तरीके से कर रहा हूँ, अगर मैं ये मानता हूँ कि ये हमारा टोटल वैल्यू था बिल का, यहाँ पर जीएसटी हमारा लेस हो गया, तो यहाँ पे ये हमारा टैक्सेबल वैल्यू निकला। अगर आप इसे ये समझते हो तो ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, अगर मैं इसका मैं 18% निकालता हूँ तो अभी कितना निकलता है, 26,820 रुपया, और जबकि यहाँ पर कितना है 27,000। तो इसका हमारे यहाँ पर डिफरेंसेस तो आ रहा है। तो ऐसे आपको एक बार क्रॉस वेरीफाई आपको करना पड़ेगा, कहीं इसमें आपका टीडीएस का डिडक्शन तो नहीं है। अब इसे जानने के लिए मैं आपको एक बार बैक जा कर के मैं बता देता हूँ, राइट, क्योंकि हमें सिर्फ वीडियो नहीं बनाना है, हमें आपको काम भी सिखाना है। तो यहाँ पर इससे आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। अब जैसे कि यही हमारा बिल, राइट, इंटर को प्रेस किया, जब हम लोग और भी इंटर को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हम लोग वाउचर एंट्री में आ गए। तो यहाँ पर देखो टीडीएस का डिडक्शन यहाँ पे 500 है, राइट। तो ये जो फिगर जो यहाँ पर आप देख रहे हो ना 29,000, ये लेस हो करके आया, यहाँ पर देखो है ना 29,000 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये लेस होकर के आया है, राइट। जब लेस होकर के आया तो इसलिए यहाँ पर ये लेस करके ही फिगर यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो अब ऐसे 1 बाय 1 करके चेक करोगे तो फिर क्या होगा, काफ़ी आपका लंबा समय लग जाएगा। मैं आपको शॉर्टकट तरीका मैं बता देता हूँ। आपको पहले बात तो इस फिगर पे आपको ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि 100 रुपया हमारा माल का दाम था या सर्विस का दाम था, आपने 18% का जीएसटी दिया, तो टोटल कितना हो गया 118, राइट। तो इसका ये माने हुआ 118 में आपका 18 क्या है, जीएसटी है ना। तो यहाँ पे जीएसटी कितना है आपका हो गया 27,000। तो यहाँ पर हमने ले लिया 27,000 में टोटल हमारा फिगर कितना होगा इंक्लूडिंग जीएसटी, यानी कि यहाँ पर वॉट हो जाएगा, राइट। अब आपको यहाँ पे इक्वल टू अप्लाई कर देना है, यहाँ पे लेफ्ट ब्रैकेट दीजिए, 118 पे क्लिक आपको कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है 27,000 से, ब्रैकेट बंद और डिवाइडेड बाय आपको 18 कर देना। तो यहाँ पर ये फिगर हो गया इंक्लूडिंग जीएसटी वाला। अब आपको क्या करना है कि ये वाले फिगर से ये टोटल जीएसटी को लेस कर देना, तो ये आपका निकलेगा टैक्सेबल वैल्यू।
अब इसे वेरीफाई करने के लिए अब 1,50,000 का निकालो 18%, कितना निकला? तो 27,000 रुपया। बताओ मैच हुआ कि नहीं? हाँ जी मैच हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग अपने टैली में, चलिए जल्दी से आ जाते हैं। यहाँ पर आइए वाचर्स में, आइए स्टैट एडजस्टमेंट में, वही चीज़ करेंगे जो हम लोगों ने पहले किया था। चलिए ये हमने ले लिया, यहाँ पे ले लिया आईटीसी रिवर्सल और यहाँ पे 27,000, यहाँ पे ले लेंगे एसजीएसटी। अब यहाँ पे डालेंगे 9% और यहाँ पे जो टैक्सेबल वैल्यू है हमारा वो 1.5 लाख रुपया, राइट। तो 1.5 लाख का अब आधा कितना हो जाएगा? अब यहाँ पे इसको जब हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा? 13,500, ठीक है। तो 13,500 हो गया। अब यहाँ पे ले लेंगे CGST, ठीक है, यहाँ पे सेम फिगर आएगा और ये आपका हो गया 13,500। अब यहाँ पे आपको यस कर देना है प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स में। अब यहाँ पे आपको क्या लेना है जिसके लिए आप लोग कर रहे हो, अगर गुड्स है तो गुड्स लेना, अगर सर्विस है तो सर्विस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सर्विस के अगेंस्ट में आईटीसी को रिवर्स कर रहे हैं बस। अब बाकी जो नरेशन होगा वो आप इसको डाल दीजिएगा, ठीक है। अब जिस तारीख को हमने ये एंट्री लिया है अब जाके ये देखना है कि इसका GSTR 3B पे क्या इफेक्ट पड़ा है। चलिए अब आपको रिपोर्ट्स में आ जाना है, GST रिपोर्ट्स में GSTR 3B में। जैसे कि ये एंट्री मैंने मार्च में पास किया था। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि आईटीसी रिवर्स, यहाँ पर आप लोग आ जाइएगा नीचे, ये देखिए ये हमारा है बी वाले, आपको कॉलम में चले आना है। यहाँ पर आपको रो में दिख रहा होगा बी इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स, और आपको पता है कि ये कहाँ दिखेगा? आपका ये टेम्परेरी वाले में। ये देखो जब इसके अंदर जब आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको वो दिख रहा होगा आईटीसी रिवर्सल है, ये वाला लेजर। यहाँ पर देखो आपका 13,500 यहाँ पे आईटीसी रिवर्स हो चुका है। अब रिक्लेम करने का तरीका बहुत ही सिंपल है मेरे भाई। बस देखो आपको क्या करना, अब आपने मान के चलो कि आपने पेमेंट कर दिया, हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं आपने पेमेंट कर दिया, ठीक है। अब रिक्लेम हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। चलिए अब आपको देखिए रिक्लेम कैसे करना है। अब आपको अगेन आ जाना है स्टैट पेमेंट में, यहाँ पे चले आइए जीएसटी में। अब आपको क्या करना है, रिक्लेम करने के लिए आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट को इंक्रीज करना है, राइट। तो इसके लिए आप लोग कहाँ चले जाएगा, इंक्रीज इन इनपुट टैक्स क्रेडिट, आपका यहाँ पे ये सेकंड वाले ऑप्शन में। अब यहाँ पे आपको कोई ना कोई एक रीज़न को इसमें से सेलेक्ट करना है जिसे हम लोग कहते हैं नेचर ऑफ एडजस्टमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या होने वाला है, जैसे कि रिक्लेम ऑफ आईटीसी रिवर्सल ऑन अकाउंट ऑफ बायर पेमेंट, राइट। अब तो यही है ना, क्योंकि अब आपने अपने सप्लायर को पेमेंट कर दिया है। यहाँ पर एसजीएसटी को आपको डेबिट कर देना है और यहाँ पर देखो आपको वही लेना है 9%। मैं मान लेता हूँ कि आपने सारे का पेमेंट कर दिया, जितना भी आपका ड्यू फिगर था, कौन सा वाला, ये वाला फिगर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये मान रहा हूँ कि मैंने सारे का पेमेंट कर दिया, तो ठीक है। अब टैक्सेबल वैल्यू कितना हो गया भाई, यहाँ पर वही 1.5 लाख रुपया, ठीक है। 13,500 यहाँ पे होगा। अगेन यहाँ पे हो जाएगा आपका CGST हो जाएगा, यहाँ पे सेम रहेगा, यहाँ पे 13,500 भाई साहब। अब यहाँ पर आपका आएगा आईटीसी रिवर्सल, ये देखो क्योंकि ये अब हमारा ज़ीरो हो गया, क्योंकि आपको पता है कि हमने जो इसका ग्रुप रखा था करंट एसेट, ये आपका बैलेंस शीट के एसेट में दिख रहा था जब तक कि ये ऑफसेट नहीं हो जाता। अगर थोड़ा थोड़ा करके करते तो थोड़ा थोड़ा ये कम होता, ये हम वन टाइम में कर रहे हैं तो ये हमारा ज़ीरो हो गया, ठीक है। चलिए अब आपको यहाँ पे यस कर देना है और यहाँ पे आपको सर्विस लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे नरेशन आप डाल दीजिएगा, काम ख़त्म। तो आपको इस वीडियो में ये तो समझ में आ चुका होगा कि रिवर्सल का काम आपको टैली में किस तरीके से करना है। अगर दोस्तों इसी तरीके से और भी डिटेल में अगर आप मुझसे टैली एंड टैक्सेशन का सारा काम सीखना चाहते हैं तो अभी दुर्गा पूजा के अवसर पे अभी हमारे तरफ से भारी डिस्काउंट मिल रहा है, आप चाहें तो आप इसे अवेल कर सकते हैं और ये ऑफ़र आपका लिमिटेड समय के लिए है। तो इसके लिए आप हमारे वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक ले टेक केयर एंड बाय बाय।